गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है वो बताऊंगी। अभी तक जो वीडियो लेक्चर मैंने आप लोग को यूट्यूब पे जिनके लिंक शेयर किए हैं या जो अपलोड किए हैं उसमें मैंने आप लोगों से लिंक लिस्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। देन मैंने डिस्कस किया था कि हम ट्रेवर्सिंग कैसे करते हैं, यानी लिंक लिस्ट के हर एक नोड को हम कैसे प्रिंट करते हैं। उसका मैंने एक प्रोग्राम भी आप लोग को बना के दिखाया था। फिर मैंने डिस्कस किया था कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है। तो इंसर्शन में हम लोग ओवरफ्लो की कंडीशन से डील करेंगे। वो मैं अभी बताऊंगी किस तरीके से करते हैं। तो फिर मैंने आप लोगों से जो सर्चिंग ऑपरेशन के बारे में बताया था कि सर्चिंग हम लिंक लिस्ट में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आज मैं आप लोग के साथ तो इंसर्शन ऑपरेशन बताऊंगी कि किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं लिंक लिस्ट में। जो लिंक लिस्ट होती है उसमें वो नोड का कलेक्शन होती है, नोड से मिलकर बनी होती है। हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। तो जो लिंक लिस्ट है उसमें इंसर्शन की 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी हम लिंक लिस्ट में जो भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी अगर हम लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में अपने नोड को ऐड कर रहे हैं तो वो इंसर्शन एट द बिगनिंग हो जाएगा। उसकी जो एल्गोरिदम होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी हमें लिंक लिस्ट के एंड में, सबसे एंड में हम एक नया नोड इंसर्ट करना है तो उसकी एल्गोरिदम अलग हो जाएगी, उसका प्रोसीजर अलग होगा। एंड द थर्ड वन इज इंसर्टिंग ए न्यू नोड एक्सेप्ट द अबव मेंशन्ड पोजीशन, मीन्स अगर बिगनिंग और एंड के अलावा अगर हम कहीं भी अपने नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर हमें किसी भी नए नोड को इंसर्ट करना है तो उसका जो तरीका होगा इंसर्ट करने का वो डिफरेंट होगा। तो पहले इंसर्शन से पहले मैं आप लोग को ये डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, फिर हम आएंगे कि हम इंसर्शन बिगनिंग में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो जो हमारा इंसर्शन है आप लोग देखेंगे कि ये हमारी एक लिंक लिस्ट है। तो जो लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है, जो फर्स्ट एक स्पेशल पॉइंटर होता है स्टार्ट नोड, जिसमें सिर्फ एड्रेस रहता है किसका, फर्स्ट नोड का। तो स्टार्ट एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है जिसमें सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है, इसमें कोई डेटा नहीं रहता है, सिर्फ एड्रेस रहता है। ये हमारी कोई लिंक लिस्ट है जिसमें HELLO ये 5 कैरेक्टर हमारे स्टोर हैं। लास्ट में ये लाइन है इसका, दैट मीन्स कि ये नल रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एंड ऑफ द लिंक लिस्ट को ये रिप्रेजेंट कर रही है। फिर मैंने आप लोग के साथ ये एक नई लिस्ट है अवेलेबल लिस्ट, जिसको हम फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट भी कहते हैं। मैंने आप लोगों से गार्बेज कलेक्शन वाला डिस्कस किया था। तो एक्चुअली क्या रहता है कि अवेलेबल लिस्ट होती है लिंक एक अवेलेबल लिस्ट होती है जो कि फ्री स्टोरेज स्पेस को क्या करती है, वो उसमें फ्री स्पेस होता है। तो वो एक नोड, फ्री जो नोड होता है उनका कलेक्शन होती है। तो जब भी कोई नया नोड इंसर्ट किया जाता है तो वो इसमें से फ्री स्टोरेज स्पेस जो लिस्ट है यानी अवेलेबल लिस्ट, वहाँ से ले लिया जाता है। अवेल एक स्पेशल पॉइंटर है, अगेन ये जो अवेलेबल लिस्ट है इसके फर्स्ट जो खाली नोड होता है, जो ब्लैंक नोड होता है, इसके एड्रेस को ये इसमें इसका एड्रेस होता है, तो ये इसमें मेंटेन करके रखता है। अच्छा, जो ये फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट होती है, यानी जिसमें फ्री स्पेस होता है, जिसमें हमारे नोड रहते हैं, हम इसका भी साइज लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक मेमोरी है, यानी रन टाइम पर हम कितना भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट है। तो जो अवेलेबल लिस्ट होती है, जितने इसमें नोड अवेलेबल रहते हैं उतने हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आ गया रिक्वायरमेंट इंसर्ट करने का तो हम ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट करेंगे। ओवरफ्लो क्या होती है, जब हमारे पास हम नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं और हमारे पास स्पेस ही नहीं हो, तब ओवरफ्लो की कंडीशन होती है। तो ये डायग्राम आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए कि एक लिंक लिस्ट होती है सिंपल,
जरूरी नहीं हम कैरेक्टर स्टोर करें, हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। एक होती है फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट, इसमें हमारा जो नोड होते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, यहाँ से हम नोड ले लेके इस वाली लिंक लिस्ट है इसमें फिल करेंगे। तो सपोज आपको फर्स्ट पोजीशन पर नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे नोड इंसर्ट करें, तो क्या होगा, हम एक नोड लेंगे किससे, फ्री स्पेस स्टोरेज स्पेस लिस्ट से हम एक नोड ले लेंगे जिसका नाम हम रख देंगे न्यू, ठीक है। अब न्यू ले लिया, न्यू में हम डेटा फिल करना चाहते हैं। अब एक ये हमने नोड इससे ले लिया है, तो अब ये फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का तो पार्ट हो नहीं गया, अब ये हम अपनी मेन लिस्ट का पार्ट हो गया। तो अब अवेलेबल इसको ना पॉइंट आउट करके अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, यानी अब ये पहला नोड बन जाएगा, इसको हमने अपने काम के लिए इससे ले लिया। अब जो न्यू नोड है, ये जो इंफॉर्मेशन पार्ट है, ये वाला डेटा पार्ट है, इसमें हम कुछ भी, सपोज हम सी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो इसमें हमने स्टोर कर देंगे सी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इन्फो पार्ट, इसको बोलते हैं हम इन्फो पार्ट। किसका इन्फो पार्ट, न्यू नोड का इन्फो पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एन लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना कि न्यू है। फिर ये जो पार्ट होता है ये हमारा होता है लिंक पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है लिंक पार्ट, किसका, न्यू नोड का ये लिंक पार्ट हुआ। अब जो स्टार्ट है, क्योंकि हमें इस नोड को बिगिनिंग में ही एंड करना है, तो अब हमारा जो फर्स्ट नोड है वो ये वाला नोड बन जाएगा। तो जो ये वाला पॉइंटर है ये इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, यानी स्टार्ट अब किसको पॉइंट आउट करने लगा, इस वाले नोड को, और सी किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, एच को, ठीक है। ये चेंज होंगे, मतलब पहला नोड सी बन जाएगा, एच जो पहला था वो सेकंड नोड बन जाएगा। तो देखिए इसमें 3 पॉइंटर चेंज हुए हैं, तो जब भी ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग को पता रहे कि ये 3 पॉइंटर चेंज होने हैं जब हम एल्गो लिखेंगे। और बस इसी को हम एल्गो के थ्रू सोल्व करते हैं, एल्गो भी लिख के आप लोग को समझा दे रही हूँ। तो ये जो हमारा है, जो इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, मेक ए न्यू नोड, अभी हमने एक न्यू नोड बनाया, ठीक है। देन पॉइंट द नेक्स्ट ऑफ द न्यू नोड टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी जो ये नया नोड है इसका जो लिंक है वो इसके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। मार्क द न्यू नोड एज हेड, यानी अब जो अब नया नोड है वो ये फर्स्ट नोड बन जाएगा, यानी स्टार्ट अब किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, जो ये नया नोड इंसर्ट किया अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। यानी देखिए यहाँ पे मैंने चेंज करके दिखाया, यहाँ पे फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट नहीं दिख रही है, यहाँ पे क्या है कि जो पहले स्टार्ट या हेड इसको पॉइंट आउट करा था, ये पहला नोड था, तो अब वो इसको पॉइंट आउट करने लगा, और जो इसका लिंक पार्ट था वो इस वाले नोड को पॉइंट आउट करने लगा। तो ये हमारा प्रोसीजर है इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। तो मैं अब आप लोग को इसकी एल्गो एक बार, अभी ये सिर्फ स्टेप ऐसे लिखे, मैं इसके आप लोग को एल्गो बता दे रही हूँ। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया था कि हम ओवरफ्लो की कंडीशन, जो एल्गो का जो पहला स्टेप है उसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारा अवेलेबल लिस्ट है उसमें फ्री स्पेस है या नहीं। अगर वो नल के बराबर होती है तब हम कौन सा मैसेज प्रिंट कर देंगे, तब हम मैसेज प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, जो लिंक, जो अवेलेबल लिस्ट का जो फर्स्ट नोड है उसको हमें न्यू नोड नाम दे देना है। तो हमने किसको, जो न्यू नोड है हमने जो इसको हमने न्यू नोड बना दिया, तो इसका एड्रेस अवेल से मिलेगा, तो इसलिए न्यू में हमने क्या डाल दिया, अवेल डाल दिया। और अब जो अवेल था ये हमने इससे ले लिया है, तो अब अवेल इसके सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। अब अवेल किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, इस नोड को। तो इस नोड का एड्रेस होना चाहिए तभी तो वो उसको पॉइंट आउट करेगा। इस नोड का एड्रेस किससे मिलेगा,
इस वाले नोड से, ठीक है। तो यानी वेल किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड का एड्रेस उसे जो इसका लिंक पार्ट था उससे उसे मिल जाएगा। तो ये जो दो स्टेप है ये हर बार, चाहे आप इंसर्शन एट बिगनिंग करें चाहे एंड करें, चाहे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे करें, ये आपको हर बार परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गए हमारे। फिर हमें क्या करना है, हमें जो इंफॉर्मेशन पार्ट है किसका, न्यू का, न्यू के इंफॉर्मेशन पार्ट में हमें कोई भी आइटम जिसको हम चाहते हैं इंसर्ट करना, सपोज सी को चाहते हैं तो सी को डाल देंगे, डी को चाहते हैं तो डी को डाल देंगे। तो इसमें जो भी आइटम हम चाहते हैं उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में डाल देंगे। देन हम इसी जो ये न्यू नोड है इसके लिंक पार्ट में किसको डालेंगे, न्यू नोड के लिंक पार्ट में हम इसका एच का एड्रेस डालेंगे। एच का एड्रेस किसके पास है, स्टार्ट के पास है, तो हमें क्या डाल देना है, स्टार्ट डाल देना है। देखिए अगर हमें पता है कि किस नोड का एड्रेस किसके पास है तो लिंक लिस्ट में काम बन जाता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लिंक लिस्ट में एड्रेस किसके पास है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें किसका रहेगा, हमें बस ये पता होना चाहिए कि किसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो हमें जो हमने इसको न्यू नोड बनाया था इसमें हमें एच का एड्रेस डालना था। तो एच का एड्रेस हमें किससे मिल रहा था, इस एच का एड्रेस हमें मिलना था स्टार्ट नोड से, तो इसलिए इसमें क्या डाल दिया, स्टार्ट डाल दिया है। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा फोर्थ स्टेप था। अब जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या है, अब जो स्टार्ट है, अब एच स्टार्ट के पास किसका एड्रेस रहता है, जो भी हमारा फर्स्ट नोड रहता है। अब एच तो हमारा फर्स्ट नोड है नहीं गया, अब फर्स्ट नोड कौन सा बना है, जो भी नया नया हमने बनाया था। तो ये हमारा इसमें स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस हो गया। अब हम कर जाएंगे एग्जिट। तो ये हमारी इंसर्शन एट बिगनिंग की एल्गो है। इसको याद करना आसान होगा, इजी होगा यदि आप ये फिगर से इसको बनाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे लिखने लगेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। ये दो स्टेप हर बार नॉर्मल मतलब हर बार आप लोग यूज़ करेंगे कि अगर हमें ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, अवेलेबल में से फर्स्ट नोड को न्यू बना लेंगे और ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। ये पॉइंट आउट इसको तभी तो करेगा जब इसके पास एड्रेस होगा। एड्रेस इसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ के लिंक से, तो लिंक करके हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाएगा। फिर हम इसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में डेटा एंटर कर देंगे, इसके लिंक पार्ट में हमें एच के एड्रेस को डालना है। एच का एड्रेस हमें मिलेगा स्टार्ट से, तो इसलिए ये लाइन लिख दी है इसके कोरस्पॉन्डिंग। और स्टार्ट किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, इसको पॉइंट आउट करने लगेगा। तो ये बेसिकली हमारी जो तीन जो पॉइंटर चेंज हुए हैं, एक तो पॉइंटर ये, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एक पॉइंटर ये जो यहाँ से यहाँ जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ जाएगा, और एक ये जो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये हमारे तीन पॉइंटर है जिनको हमें अपडेट करना है। तो ये हमारी हो गई इंसर्शन एट बिगिनिंग की एल्गो।